हेलो मित्रों, स्वागत है आपका हमारे और आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट एकेडमी जो झारखंड के स्पेशल चैनल से है ना। तो क्लास नंबर है 46। तो हम लोग जानेंगे आज जनजातीय साहित्य और उनके लेखक के बारे में, है ना। जनजातीय साहित्य और उनके लेखक के बारे में जानेंगे। इससे जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं और पूछे जाते हैं एग्जामों में, वो सारे प्रश्नों की सीरीज में आप लोग के लिए लेके आ गया हूँ। तो अंत तक बने रहे बिना स्किप किए और हमारे साथ चलते रहें और रिपीट करते रहें, ऑटोमेटिक दिमाग में आपकी बैठ जाएगी, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं जनजातीय साहित्य और उनके लेखक के बारे में झारखंड के, है ना। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ तो आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच सके, है ना। अगर आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर ले। वहाँ बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ मैं डालता रहता हूँ, तो वो आप देख सके। आप हमें फेसबुक पेज में भी फॉलो कर सकते हैं, है ना। इंस्टाग्राम में भी और टेलीग्राम में भी हमें ट्विटर में भी हमें फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने सारी लिंक डाल दी है। बहुत फ़ायदेमंद होगी आपको ये जगह पे हमसे जुड़े रहिएगा तो, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं जनजातीय साहित्य और उनके लेखक के बारे में। तो पहला प्रश्न है कि जनजातीय साहित्य में सर्वाधिक प्रचलन कैसा साहित्य का है ना। तो जनजातीय साहित्य में सर्वाधिक प्रचलन कैसी साहित्य का है। तो कैसी साहित्य का है बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। हाँ, तो कैसी साहित्य का है, तो लोक कथा साहित्य का है ना। जनजातीय साहित्य में सर्वाधिक प्रचलन जो है वो लोक कथा साहित्य का है। क्लियर है। तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा भाई साहब, है ना। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा बहनों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है संथालों की कहानियों के मुख्य पात्र कौन सा है ना। संथालों के कहानियों में जो है उनके मुख्य पात्र कौन सा है। मुख्य पात्र कौन होते हैं, तो जंगली पशु, पेड़ पौधे और राजा रानी, है ना। संथाल जनजाति में जो कहानियाँ होती हैं इसके मुख्य पात्र जो होते हैं वो जंगली पशु, पेड़ पौधे और राजा रानी की कहानियाँ सुनाई जाती है ना। ये तीनों जो है वो इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, इन तीनों में सभी, है ना। समझ में आ गया ना क्या बोला है। संथालों की कहानियों में के मुख्य पात्र तो जंगली पशु, पेड़ पौधे, राजा रानी। ठीक है भाई साहब, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है मुंडाओं की प्रसिद्ध कथा, है ना, जो सोंग बोंग किस रूप में गठी है ना। तो किस रूप में गठी है गई है, तो बैलेट रूप में गठी गई है ना। मुंडाओं की जो प्रसिद्ध कथा जो है सोंग बोंगा, है ना। सोंग बोंगा जो कथा है वो किस रूप में गठी गई है, तो बैलेट रूप में गठी गई है ना। तो इसका ए ऑप्शन जो है वो इसका राइट हो जाएगा, बैलेट। ठीक है ना। मेरे साथ साथ अपने मन में सोचते रहिए, हमें कमेंट में बताते रहिए ना। लाइव चैट के ऑप्शन खुली हुई है ना, उसमें फटाफट बताते रहिएगा। चलिए अगला है मुंडारी भाषा का विश्वकोश किसे कहते हैं, है ना। मुंडारी भाषा का विश्वकोश किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं फटाफट बताइए, किसे कहते हैं, तो इनसाइक्लोपीडिया मुंडारिका को कहते हैं, है ना। किसे कहते हैं, इनसाइक्लोपीडिया मुंडारिका को कहते हैं। तो इसका ए ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। मुंडारी भाषा का जो विश्वकोश होता है वो इनसाइक्लोपीडिया मुंडारी, है ना, को कहते हैं। तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला है इनसाइक्लोपीडिया के लेखक कौन है ना। यहाँ लेखक हो गया है, तो इसके जो लेखक हैं वो कौन है, तो कौन है इसके लेखक, तो फादर हाफमैन है ना। फादर हाफमैन है। तो इसका ए ऑप्शन जो है
वो राइट हो जाएगा। इंसाइक्लोपीडिया के लेखक जो हैं वो फादर हाफमैन है ना। चलिए अगला है, मुंडारी फर्स्ट प्राइमर के लेखक का नाम क्या है ना। चलिए फटाफट बताइए, मुंडारी फर्स्ट प्राइमर के लेखक का नाम क्या है? क्या है लेखक का नाम? तो फादर हाफमैन है ना। फादर हाफमैन ने, अभी मैंने बताया क्या, एक इंसाइक्लोपीडिया भी ये लिखे हैं और मुंडारी फर्स्ट प्राइमर भी यही लिखे हैं। कौन है? फादर हाफमैन है ना। तो इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, फादर हाफमैन। समझ में आ रही है? चलिए लाइक करते रहे और हमसे जुड़े रहिए। अगला है, मुंडारी ग्रामर के रचयिता का नाम क्या है ना। मुंडारी ग्रामर के रचयिता का नाम क्या है? तो क्या है बताइए। तो नाम है ए नोट्रोट है ना। क्या नाम है? ए नोट्रोट है ना। तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए आगे है, मुंडारी बाइबिल के लेखक कौन है ना। मुंडारी बाइबिल के लेखक कौन है? तो ए नोट्रोट है ना। ए नोट्रोट जो है वो मुंडारी बाइबिल की भी लेखक हैं। तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। आप हमें कमेंट में बताते रहिए फटाफट, तब ना याद रहेगी। चलिए बहुत बढ़िया। हाल ही में एक घटना हुई है, आप सबों को पता होगा, जो हथनी के साथ हुआ है वो बहुत ही दर्दनाक हुआ है। तो और क्या कह सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, शरत चंद्र राय ने मुंडा एवं देयर कंट्री पुस्तक का लेखक किस वर्ष किया गया है ना। क्या बोला है? शरत चंद्र राय ने मुंडा एंड देयर कंट्री पुस्तक का लेखक किस वर्ष किया गया है? लेख किस वर्ष किया गया है होगा है ना। किस वर्ष किया गया है इसका लेख? तो बताइए किस वर्ष किया गया है? तो 1212 ईस्वी में किया गया है ना। 1212 ईस्वी में इसका लेखन हुआ है ना। तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, 1212 ईस्वी में। समझ में आ रही है? चलिए मैं कमेंट में जरूर बताएं है ना। अगला है, डॉक्टर मनमसीह मुंडा को उनकी किस पुस्तक के लिए 2000 में साहित्य एकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है ना। डॉक्टर मनमसीह मुंडा जो थे उनकी किस पुस्तक के लिए 2000 में साहित्य एकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है ना। तो बताइए किस पुस्तक के लिए सम्मानित किया गया था? तो मुंडारी टुडको डारी है ना। मुंडारी टुडको ठारी है ना पुस्तक का नाम था इनकी। मुंडारी टुडको ठारी पुस्तक के लिए 2000 में साहित्य एकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किसे किया गया था? तो डॉक्टर मनमसीह मुंडा को। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, एन इंट्रोडक्शन टू दी संथाल है ना। इसके एन इंट्रोडक्शन टू दी संथाल लैंग्वेज के लेखक कौन थे है ना। किसके? तो एन इंट्रोडक्शन टू दी संथाल लैंग्वेज है ना। तो इसके लेखक कौन थे? तो इसके लेखक जो थे वो जे फिलिप्स थे है ना। जे फिलिप्स थे। फिलिप्स का बल है ना वो इस तरह याद रख सकते हैं आप। एन इंट्रोडक्शन टू दी संथाल लैंग्वेज के लेखक जे फिलिप्स थे है ना। तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा है ना। ए ऑप्शन राइट लेके चलेंगे। चलिए अगला बढ़ते हैं।
संथाली भाषा की किस पुस्तक को प्रथम पुस्तक होने का गौरव प्राप्त है ना। संथाली भाषा की किस पुस्तक को प्रथम पुस्तक होने का गौरव प्राप्त है ना। तो किस पुस्तक का होने का गौरव प्राप्त है, तो एन इंट्रोडक्शन टू दी संथाल लैंग्वेज है ना। संथाली भाषा की एन इंट्रोडक्शन टू दी संथाल लैंग्वेज पुस्तक को प्रथम पुस्तक होने का गौरव प्राप्त है। तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए आगे है, अगला है ए वोकेबुलरी ऑफ संथाल लैंग्वेज के लेखक का नाम क्या है ना। ए वोकेबुलरी ऑफ संथाल लैंग्वेज के लेखक का नाम क्या है, तो क्या है फटाफट बताइए। हाँ, तो रेइएल पक्सुले का है ना। रेइएल पक्सुले लेखक का नाम है, तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए भाइयों बढ़ते हैं आगे। अगला है 1867 ईस्वी में 1867 ईस्वी में ई.जी. मन द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है ना। 1867 ईस्वी में ई.जी. मन द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है, तो क्या है फटाफट बताइए। हाँ, तो इसका जो नाम है वो सिथालिया एंड द संथाल है ना। सिथालिया एंड द संथाल जो है वो 1867 ईस्वी में ई.जी. मन द्वारा लिखी गई पुस्तक है ना। इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे है एन इंट्रोडक्शन टू संथाल के लेखक कौन है ना। एंड इंट्रोडक्शन टू संथाल के लेखक कौन है, तो कौन है, तो मैकफेल है ना। मैकफेल जो है वो एन इंट्रोडक्शन टू संथाल के लेखक हैं, तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए आगे है ए ग्रामर ऑफ द संथाल लैंग्वेज पुस्तक के लेखक का नाम था, क्या नाम था, तो ए ग्रामर ऑफ द संथाल लैंग्वेज पुस्तक जो है उसके लेखक का नाम था, क्या था, तो चलिए बताइए फटाफट क्या था, तो रेएलओ एस्क्रिप्शन है ना। क्या रेएलओ ऐसी नामें है ना, उच्चारण में भी प्रॉब्लम होने लगती है। ठीक है ना, तो याद रखना बहुत ही मुश्किल है, फिर भी याद तो रखना होगा है ना। क्या नाम था, रेएलओ एस्क्रिप्शन है ना। तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए अगला है चलिए अगला है 1951 ईस्वी में केवल सोरेन द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है ना। 1951 ईस्वी में केवल सोरेन द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है, तो क्या है पुस्तक का नाम, तो हिंदी संथाली कोश है ना। हिंदी संथाली कोश जो है वो 1951 ईस्वी में केवल सोरेन द्वारा लिखी गई पुस्तक है ना। इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है डोमन साहू लिखित पुस्तक का नाम क्या है ना। डोमन साहू लिखित पुस्तक का नाम क्या है, तो क्या नाम है, तो संथाली प्रवेशिका नाम है ना। संथाली प्रवेशिका नाम है, डोमन साहू जो लिखे थे है ना, उसकी पुस्तक का नाम संथाली प्रवेशिका है। इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है ए संथाली इंग्लिश डिक्शनरी के लेखक कौन थे है ना। ए संथाली इंग्लिश डिक्शनरी के लेखक कौन थे, तो कौन थे फटाफट बताइए, फटाफट। हाँ, कौन थे, तो ए कैंपबेल थे है ना।
ए कैंपबेल जो थे वो ए संथाली इंग्लिश डिक्शनरी के लेखक थे। तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए अगला है मटेरियल फॉर ए संथाली ग्रामर पुस्तक के लेखक का नाम क्या था, है ना। मटेरियल क्या है, मटेरियल फॉर ए संथाली ग्रामर, संताली हो गया है ना, यहाँ संथाली होगा। मटेरियल फॉर ए संथाली ग्रामर पुस्तक के लेखक का क्या नाम था, तो पियो डोमिंग नाम था, है ना, पियो डोमिंग नाम था। तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए अगला है होकाजी व्याकरण ग्रंथ के लेखक का नाम क्या था, है ना। होकाजी व्याकरण ग्रंथ के लेखक का नाम क्या था, तो भीमराव सोलंकी था, है ना। भीमराव सोलंकी जो थे वो होकाजी व्याकरण ग्रंथ के लेखक थे। तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, भीमराव सोलंकी। ठीक है, अगला है ग्रामर ऑफ द कोल के लेखक का नाम क्या था, है ना। ग्रामर ऑफ द कोल के लेखक का नाम क्या था, तो क्या था, तो रेव ए नोट्राट था, है ना। रो ए नोट्राट जो थे वो ग्रामर ऑफ द कोल के लेखक थे, है ना। ग्रामर ऑफ द कोल के लेखक रेव ए नोट्राट थे। तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए जय महाकाल, आगे बढ़ते हैं। फोकलोर ऑफ द कोल्हान पुस्तक का प्रकाशन वर्ष क्या था, है ना। क्या पूछा है, फोकलोर ऑफ द कोल्हान पुस्तक का प्रकाशन वर्ष क्या था, तो क्या था, बताइए बताइए फटाफट बताइए क्या था। हाँ, 1902 ईस्वी में उसके प्रकाशन वर्ष था ना। 1902 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था कौन सा, तो फोकलोर ऑफ द कोल्हान पुस्तक, है ना। इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए आगे है, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है अभी तक तो लाइक कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके एक शेयर से कितने बच्चों की लाभ हो सकती है ना। आपके दोस्तों यारों, हमारे दोस्तों की लाभ हो सकती है, इसलिए एक शेयर जरूर करें। श्री राम के नाम, महाकाल के नाम एक शेयर जरूर करें, ठीक है ना। तो जय महाकाल, आगे बढ़ते हैं। अगला है हो दुरंग हो लोकगीत का ग्रंथ नामक पुस्तक का प्रकाशन वर्ष था, तो कब प्रकाशन हुआ था। हो दुरंग और हो लोकगीतों का संग्रह जो था नामक पुस्तक जो था उसे कब प्रकाशन किया गया था, किस वर्ष किया गया था, तो 1942 में किया गया था, है ना। 1942 में इसका प्रकाशन किया गया था। याद रह जाएगा ना, एकदम मेरे साथ बोलते रहिए, ऑटोमेटिक याद होगा। तो इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और मैं साइंस की भी ला रहा हूँ लाइव टेस्ट, है ना, यूट्यूब में। तो अगर आप सहमत है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हो दुरंग पुस्तक के लेखक का नाम क्या था, है ना। हो दुरंग पुस्तक के लेखक का नाम क्या था। अभी मैंने जाना कि इसका प्रकाशन 1942 में हुआ था, है ना। तो इसके जो लेखक थे उसका नाम क्या था, तो उसका नाम W.G. आर्चर था, है ना। W.G. आर्चर नाम था हो दुरंग पुस्तक के लेखक का, है ना। तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए भाई साहब आगे बढ़ते हैं। अगला है कुडुख अंग्रेजी डिक्शनरी पुस्तक के लेखक कौन थे, है ना। कुडुख अंग्रेजी डिक्शनरी पुस्तक के लेखक कौन थे, तो कौन थे फटाफट बताइए। हाँ बहुत अच्छे, फर्डिनेंड थे, है ना।
फर्डिनेंड जो थे वो कुडुक अंग्रेजी डिक्शनरी पुस्तक के लेखक थे। तो इसका ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है एन इंट्रोडक्शन टू द उराव लैंग्वेज के लेखक का नाम क्या था, है ना। एन इंट्रोडक्शन टू द उराव लैंग्वेज के लेखक का नाम क्या था, तो क्या था, फटाफट बताइए क्या था। तो ओ फ्लेक्स था, है ना। ओ फ्लेक्स जो थे वो एन इंट्रोडक्शन टू द उराव लैंग्वेज के पुस्तक के लेखक थे। तो इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ओ फ्लेक्स। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कुडुक फोकलोर के लेखक का नाम था, है ना। कुडुक फोकलोर के लेखक कौन थे, उसका नाम क्या था, तो ए ग्रीनार्ड नाम था, है ना। ए ग्रीनार्ड जो थे वो कुडुक फोकलोर के लेखक थे। तो इसका ए ऑप्शन परम सत्य हो जाएगा, इसका आंसर जो है इसका ए हो जाएगा, ए ग्रीनार्ड, है ना। चलिए अगला है द खडियाज के लेखक का नाम क्या था, है ना। द खडियाज लेखक का नाम क्या था, तो क्या था, चलिए बताइए क्या था। तो एस सी राय था, है ना। एस सी राय जो थे वो द खडियाज के लेखक थे, है ना। द खडियाज पुस्तक के लेखक एस सी राय थे। तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है एन इंट्रोडक्शन टू द खड़ियाल लैंग्वेज के लेखक का नाम क्या था, ना। एन इंट्रोडक्शन टू द खड़िया लैंग्वेज के लेखक का नाम क्या था, तो क्या था, बताइए। तो गगन चंद्र बनर्जी, है ना। गगन चंद्र बनर्जी जो थे वो एन इंट्रोडक्शन टू द खड़िया लैंग्वेज के लेखक थे। तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला है डिक्शनरी ऑफ द खड़िया लैंग्वेज के लेखक थे, है ना। डिक्शनरी ऑफ द खड़िया लैंग्वेज के लेखक थे, कौन थे, तो एच फ्लोर और थेसेंस थे, है ना। कौन थे, एच फ्लोर और थेसेंस जो थे वो डिक्शनरी ऑफ द खड़िया लैंग्वेज के लेखक थे, ये दोनों। तो इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ए बी दोनों, ठीक है ना। चलिए अगला है खड़िया ओलोंग पुस्तक के लेखक हैं, है ना। खड़िया ओलोंग पुस्तक के लेखक हैं, कौन है, तो डब्ल्यू सी आर्चर हैं, है ना। डब्ल्यू सी आर्चर जो थे वो खड़िया ओलोंग पुस्तक के लेखक थे। तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। आप कमेंट नहीं करें, कमेंट करके जरूर बताएं, है ना। बहुत अच्छी हैबिट बनेगी। और इस चैनल में 10th मैथ एनसीईआरटी की क्लास चलती है। अगर आपके छोटे भाई बहन जो हैं अगल बगल में जो 10th बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो उसे ये चैनल प्रोवाइड करवाएं। बहुत ही उम्दा क्लास होती है, हमारे सर बहुत ही अच्छे से पढ़ाते हैं। अभी 3 चैप्टर्स चल रही है ना, अभी 3 चैप्टर्स चल रही है इस चैनल में, तो उसे ज़रूर जोड़ें आप और लाभ उठाएं। और हाँ, इस चैनल में साइंस लाइव टेस्ट क्लास की भी व्यवस्था हो रही है, तो आप जुड़ें और हमें कमेंट करके बताएं कि आप सहमत हैं, तो कमेंट जरूर करें, है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए अगला है चलिए आगे बढ़ते हैं। किधर चल गई क्वेश्चन, हाँ चलिए यहाँ थे। अगला है खड़िया ओलोंग पुस्तक के लेखक है ना। खड़िया ओलोंग पुस्तक के लेखक कौन है, तो कौन है बताइए। तो डब्ल्यू सी आर्चर हैं, है ना।
W.C. आर्चर जो है खड़िया ओलोंग पुस्तक के लेखक हैं। हाँ, ये क्वेश्चन हो चुका था। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुडुख दंडी गीत संग्रह पुस्तक के लेखक कौन है ना? कुडुख दंडी गीत संग्रह पुस्तक के लेखक कौन है? चलिए फटाफट बताइए कौन है? तो बिहारी लड़का है ना। बिहारी लड़का जो है वो कुडुख दंडी गीत संग्रह पुस्तक के लेखक हैं। तो इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए अगला है, बिहारी लड़का को किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? पुरस्कार दिया गया था। तो कब पुरस्कार दिया गया था साहित्य अकादमी पुरस्कार बिहारी लड़का को? तो बताइए। हाँ, बहुत अच्छे, 2005 ईस्वी में दिया गया था, है ना। 2005 ईस्वी में बिहारी लड़का को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, 2005। चलिए अगला है, बाइबल का कुडुख अनुदान किसने किया? है ना। बाइबल का कुडुख अनुदान किसने किया? हाँ, तो रेवफर्ड हॉर्न ने किया, है ना। रेवफर्ड हॉर्न ने बाइबल का कुडुख अनुदान किया। तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाइबल के नागपुरी अनुवादक का क्या नाम है ना। बाइबल के नागपुरी अनुवादक का क्या नाम है? तो क्या नाम है? हाँ, तो पीड एंडनेस नाम है ना। पीड एंडनेस जो थे वो बाइबल के नागपुरी अनुवादक का नाम था, है ना। तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए अगला है, बाइबल का हिंदी अनुवाद किसने किया? है ना। बाइबल का जो हिंदी अनुवाद किए वो कौन थे? तो वो फादर कोमिल बुल्के थे, है ना। फादर कोमिल बुल्के जो है वो बाइबल का हिंदी अनुवाद करता है। तो इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए अगला है, खोटा भाषा में रचित पुस्तक, है ना। खोटा भाषा में रचित पुस्तक मेघदूत के रचनाकार का नाम क्या है ना। खोटा भाषा के रचित पुस्तक मेघदूत के रचनाकार का क्या नाम है? तो क्या नाम है? तो भुवनेश्वर दत्त व्याकुल नाम है ना। क्या नाम है? भुवनेश्वर दत्त व्याकुल, है ना। तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है, दिव्य ज्योति किसकी रचना है ना। दिव्य ज्योति जो है वो किसकी रचना है? तो दिव्य ज्योति जो है वो श्रीनिवास पानुरी का रचना है। तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है, पंच प्रगनिया साहित्य छोटा नागपुर, है ना, ताल मंजूरी के लेखक कौन है ना। तो कौन है? तो विनोद सिंह जो हैं वो पंच प्रगनिया साहित्य छोटा नागपुर ताल मंजरी के लेखक हैं। तो इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है, कुरमाली भाषा की जगरामी रामायण के लेखक कौन है ना। कुरमाली भाषा की जगरामी रामायण के लेखक कौन है? तो जगराम है ना। कुरमाली भाषा की जगरामी रामायण के लेखक जगराम है। जगरामी रामायण जगराम ने लिखा था, है ना। इस टाइप में याद रखिए। चलिए अगला है, करम गीत के लेखक का नाम क्या है ना। करम गीत जो लिखे हैं उसके लेखक का नाम क्या है? तो बुधू महतो है ना। बुधू महतो जो थे वो करम गीत के लेखक हैं। तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए अगला है, नेठा पाला के रचयिता हैं, है ना। नेठा पाला के रचयिता कौन है? तो निरंजन महतो, है ना। निरंजन महतो जो है वो नेठा पाला रचयिता के
रचयिता है नेठापाला खेत, इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है नोट्स ऑन द ग्वारी डायलेक्ट नागपुरी पुस्तक के रचनाकार कौन है ना। नोट्स ऑन द ग्वारी डायलेक्ट नागपुरी पुस्तक के रचनाकार कौन थे, तो A.H. हिप्टली थे, है ना, A.H. हिप्टली थे, तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, ग्रामर ऑफ द नागपुरी सदानी लैंग्वेज के रचनाकार कौन है ना। ग्रामर ऑफ द नागपुरी सदानी लैंग्वेज के रचनाकार कौन है, तो फादर कॉनराड बुकाउट, है ना। फादर कॉनराड बुकाउट जो है वो ग्रामर ऑफ द नागपुरी सदानी लैंग्वेज के रचनाकार हैं, तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ये थे, है ना, जनजाति साहित्य और उनके लेखक का नाम। तो इसी से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो, है ना, और आप डिस्कशन ग्रुप को ज्वाइन करके हमें मैसेज करें, आपको पीडीएफ जल्द से जल्द मिल जाएगी। वहाँ मैं पीडीएफ भी डाल देता हूँ। अगर आप फेसबुक पेज में भी हमें फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम और ट्विटर में भी। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बहुत ही लाभ होने वाली है आने वाले दिनों में इस चैनल से आपको। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। और हाँ, इस चैनल में 10th मैथ एनसीईआरटी की क्लास चलती है, तो अगर ऐसे कोई है आपका छोटे भाई बहन अगल बगल में, तो उसे ये चैनल प्रोवाइड करवाएं। बहुत ही उम्दा क्लास होती है ना। हमारे सर बहुत ही अच्छे तरह से पढ़ाते हैं। अभी 3 चैप्टर चल रही है ना, 3 चैप्टर चल रही है। और एक बात, इस चैनल में साइंस की भी क्लास स्टार्ट होने वाली है ना। तो अगर आप सहमत हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड, जय महाकाल।